हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कोड विद सोहेल। एचडीएलसी की प्लेलिस्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि एचडीएलसी क्या होता है, उसकी कितनी स्टेजेस होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एचडीएलसी की कितनी मॉडल्स होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स इन एचडीएलसी। फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, कस्टमाइज मॉडल। ओके, ये सारी मॉडल है एचडीएलसी की, जिसके बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल की। ठीक है, देयर आर ऑल्सो 7 स्टेजेस इन वाटरफॉल मॉडल, जैसा कि हमने एचडीएलसी में देखा था। रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस। ओके, वाटरफॉल मॉडल में हम सबसे पहले देखेंगे रिक्वायरमेंट कलेक्शन। ठीक है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन क्या होती है। दिस स्टेज इज डन बाय बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपको मैं एक प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ ये कैसे होते। पहले इसमें देख लेते हैं क्या है। ही गोज टू कस्टमर प्लेस टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। ही मेक्स अ रफ document called as CRS, Customer Requirement Specification. It is written in business language. He then converts CRS into fair document called as SRS, Software Requirement Specification. It is written in software language. मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। देखिए, सपोज़ हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है किसी कंपनी, मान लीजिए किसी बैंक के लिए। तो एक बैंक एग्जांपल में ले लेते हैं, चलिए SBI। ठीक है, ये है हमारा कस्टमर। ओके, और ये हम हैं, यहाँ पे हम हैं सॉफ्टवेयर कंपनी। ये अपने आप से रिलेट करिए इसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ओके, ये सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, ये बैंक हो गया। ठीक है, तो जब SBI को अपने बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर करेंगे ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंपनी ये फॉर एग्जांपल ये TCS है। ठीक है, देन SBI वो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आएंगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसा ऐसा है ये वो। तो सबसे पहले डील किससे करेंगे, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में। ऐसा नहीं कि कोई भी आके उनसे मिलेगा, हाँ आपको क्या बनाना है, क्या काम है, ये है। सबसे पहले उनसे डील करेंगे बिजनेस एनालिस्ट। सॉफ्टवेयर कंपनी के जो बिजनेस एनालिस्ट है वो कस्टमर से डील करेंगे। वो बिजनेस एनालिस्ट उनसे डील करेंगे, हाँ क्या आपको क्या काम है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, किसके लिए बनाना है। वो एक बजट फाइनल करेंगे, मान लीजिए 10 करोड़ बजट है, और एक ड्यूरेशन फाइनल करेंगे कि हाँ मुझे 1 ईयर में ये मिल जाएगा। ठीक है, देन बिजनेस एनालिस्ट क्या करेंगे, वो बिजनेस एनालिस्ट वो कस्टमर प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, कस्टमर प्लेस पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर प्लेस पे गए, वहाँ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको कैसा चाहिए। कि मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन पेज होना चाहिए, होम पेज में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना है। एक बैंक का ऐप तो आपने देखा होगा, उसमें अकाउंट रहती है, पासबुक रहती है, इन लास्ट लॉग आउट का ऑप्शन रहता है। वो सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। देन वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके बिजनेस एनालिस्ट एक रफ नोट बनाएंगे। ठीक है, रफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसे हम CRS कहते हैं। CRS मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आफ्टर राइटिंग द रफ नोट, बिजनेस एनालिस्ट कन्वर्ट इट इनटू फेयर डॉक्यूमेंट। क्योंकि ये जो है ये रफ डॉक्यूमेंट ये बिजनेस लैंग्वेज में होती है। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज में। तो ये जो बिजनेस लैंग्वेज है ये बिजनेस एनालिस्ट को ही समझ आती है। तो फिर वो रफ डॉक्यूमेंट को फेयर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम SRS कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये फेयर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है गैदर किए हैं कस्टमर प्लेस से, वो अपनी कंपनी में तो दिखानी है, तो कंपनी बिजनेस लैंग्वेज थोड़ी ना समझेगी, कंपनी समझती है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। तो ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए और ये फिर जाती है कंपनी के पास।
ये SRS कंपनी के पास जाती है आगे फर्दर स्टेजेस के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये कंपनी है, ये कस्टमर प्लेस है। बैंक को अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनानी है तो वो कंपनी हायर करेगी, फॉर एग्जांपल TCS। वहाँ पे सबसे पहले उन्हें बिजनेस एनालिस्ट से डील करना होगा। बिजनेस एनालिस्ट कस्टमर प्लेस में आएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, वो एक रफ नोट बनाएंगे जिसे CRS कहते हैं। देन उसके बाद उस रफ नोट को फेयर नोट में कन्वर्ट करेंगे जिसे SRS कहते हैं। देन वो SRS वापस कंपनी में जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो वाटरफॉल मॉडल में है वो फिजिबिलिटी एनालिसिस और स्टडी। इसकी नोट्स है, आप नोट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होती है। जैसे कि हमने देखा SRS जो है वो कंपनी के पास गई। तो SRS जब कंपनी के पास जाती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाती है? सबसे पहले वो जाती है सीनियर मोस्ट ऑफ द कंपनी। सीनियर मोस्ट ऑफ द कंपनी कौन है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के पास ये SRS जाती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इसे 3 पैरामीटर्स पे चेक करती है। 3 पैरामीटर्स पे चेक करती है। सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है। ही चेक्स वेदर दिस सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट कैन बी मेड इन रियलिटी और नॉट। सिंपल है, वो चेक करता है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनने की हमारे पास आई है ये रियलिटी में बन सकती है या फिर एवं ये कस्टमर बोल रहे हो कि मुझे ये बना के दो। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर ये चेक करती है रिसोर्स फिजिबिलिटी। ही गिव्स द नंबर ऑफ टेस्ट इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। रिसोर्स फिजिबिलिटी में वो नंबर ऑफ डेवलपर्स और टेस्ट इंजीनियर्स बताते कि इस सॉफ्टवेयर बनाने में कितने डेवलपर्स और कितने टेस्ट इंजीनियर्स लगेंगे। उसके नेक्स्ट पैरामीटर्स है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इन दिस पैरामीटर ही गिव्स द ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रॉफिट और लॉस, वो ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन बता देते हैं कि इसमें कितनी प्रॉफिट होगी या कितनी लॉस होगी। ठीक है। फिर जो SRS है, जो बिजनेस एनालिस्ट SRS कंपनी में लेके आए हैं, वो जाती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? द सेकंड पर्सन टू रिव्यू द SRS इज सीनियर डेवलपर। ठीक है। सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के बाद ये सीनियर डेवलपर के पास जाती है। ही डिसाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जावा। वो प्लेटफॉर्म बताती कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर बन सकती है, एग्जाम्पल जावा, पाइथन, C++ एक्सेट्रा जो भी। फिर थर्ड पर्सन के पास वो SRS जाती है जो HR डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। HR डिपार्टमेंट, द जॉब ऑफ HR डिपार्टमेंट इज टू हायर। वो हायर करती है एम्प्लॉय, डेवलपर, टेस्ट इंजीनियर्स कि ये बंदे हैं, ये बंदे काम करेंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट, द फाइनेंस डिपार्टमेंट कीप्स द प्रॉफिट असाइड एंड अप्रूव एक्चुअल बजट। वो ओवरऑल बजट बताती है प्रॉफिट असाइड करके। ठीक है। एंड द लास्ट पर्सन जिसके पास से ये SRS जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर। द लास्ट पर्सन टू रिव्यू दिस SRS इज प्रोजेक्ट मैनेजर। ही चेक्स प्रीवियस ऑल द पैरामीटर्स आर डन करेक्टली और नॉट। इफ ही अप्रूव देन ओनली द नेक्स्ट स्टेज इज एलिवेटेड। प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करते कि प्रीवियसली जितने पैरामीटर्स है वो सही से फुलफिल हुई है कि नहीं, और वो अगर वो अप्रूव करेंगे तो ही नेक्स्ट स्टेज में ये SRS जाएगी और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ओके। नेक्स्ट है वाटरफॉल मॉडल की स्टेजेस में डिज़ाइन। ओके, ठीक है। इन डिज़ाइन देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट HLD, नेक्स्ट LLD। HLD मतलब हाई लेवल डिज़ाइन। LLD मीन्स लो लेवल डिज़ाइन। ठीक है। डिज़ाइन 2 टाइप के होते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। ओके। हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ द बेसिक आउटर फ्रेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके। मान लीजिए आप जीमेल आप यूज़ करते हैं। जीमेल आप ओपन किए तो उसमें होम पेज में क्या आती है? चैट्स आती है, साइड में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम, ये सब रहती है। वो आउटर मोस्ट है। ठीक है। उसे हम हाई लेवल डिज़ाइन कहते हैं।
दिस डिज़ाइन इज डन बाय सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बाय रेफरिंग टू दी एस आर एस जो आती है उसके बेसिस पे वो HLD बनाती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट. ओके. देन लो लेवल डिज़ाइन. Low level design, it is the detailed design of the software. This design is done by the software developer by referring SRS and HLD. लो लेवल डिज़ाइन जो होती है वो पूरी डिटेल में डिज़ाइन करी जाती है जो डेवलपर्स बनाते हैं SRS और हाई लेवल डिज़ाइन की मदद से. नेक्स्ट स्टेज है कोडिंग. ओके. दिस स्टेज इज डन बाय द डेवलपर्स. इन दिस स्टेज ऑल द डेवलपर्स गैदर टुगेदर एंड स्टार्ट राइटिंग सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये डेवलपर्स कोडिंग करते हैं. इसमें सब डेवलपर्स एक साथ आते हैं और सोर्स कोड लिखते हैं. सोर्स कोड मतलब जो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट होती है हमारी प्रोग्रामिंग में उसे सोर्स कोड कहते हैं. आफ्टर राइटिंग सोर्स कोड डेवलपर्स डंप द सोर्स कोड इनटू स्टोरेज प्लेस कॉल्ड अ रिपोजिटरी. एग्जाम्पल गिट. रिपोजिटरी क्या होता है? जैसे आपने सोर्स कोड लिखा, सोर्स कोड कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो सब नहीं देख सकते हैं कि वरना लीक हो जाएगी. ये बैंक की बात है, बैंक अपने लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, उसकी सोर्स कोड लीक हो गई तो दिक्कत है. तो वो सिर्फ डेवलपर्स के पास रहते हैं और डेवलपर्स उसे अपने सोर्स कोड लिखने के बाद उसे एक कॉन्फिडेंशियल सेफ सिक्योर जगह पे डंप कर देते हैं जिसे हम रिपोजिटरी कहते हैं. फॉर एग्जांपल गिटहब, आपने सुना ही होगा गिटहब के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज है टेस्टिंग. ओके. टेस्टिंग. दिस स्टेज इज डन बाय डेवलपर्स ओनली. टेस्टिंग जो है आपने सुना होगा कि टेस्टिंग टेस्ट इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग डेवलपर्स ही करते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी मॉडल है, बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड मॉडल है. उस टाइम टेस्टिंग कंसेप्ट नहीं था तो डेवलपर्स ही टेस्ट करते थे. इन दिस स्टेज डेवलपर्स ट्राई टू फाइंड डिफेक्ट्स. डेवलपर्स डिफेक्ट फाइंड करते हैं मिस्टेक सॉफ्टवेयर में. दिस इज द स्टेज वेयर क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज इम्प्रूव्ड. यहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है. नोट. वाटरफॉल मॉडल इज द ट्रेडिशनल मॉडल सो द टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर. जैसा कि मैंने आपको बताया वाटरफॉल मॉडल एक ट्रेडिशनल और ओल्ड मॉडल है, इसीलिए इसमें टेस्टिंग डेवलपर्स ही करते हैं. इन दिस मॉडल देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेस्ट इंजीनियर. यहाँ पे टेस्ट इंजीनियर के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है. नेक्स्ट स्टेज है हमारा इंस्टॉलेशन. दिस स्टेज इज डन बाय फील्ड इंजीनियर. फील्ड इंजीनियर इज हायर्ड बाय कस्टमर बट ट्रेंड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी. इंस्टॉलेशन होती है जब हमारी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गई तो कस्टमर प्लेस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन जाता है? डेवलपर तो नहीं जाएंगे या टेस्ट इंजीनियर तो नहीं जाएंगे. उसके लिए जो जाते हैं वो उसे कहते हैं फील्ड इंजीनियर. ठीक है. फील्ड इंजीनियर इज हायर्ड बाय, वो कस्टमर हायर करते हैं और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी फील्ड इंजीनियर को ट्रेन करती है. ओके. आफ्टर अंडर गोइंग ट्रेनिंग द फील्ड इंजीनियर गोज टू ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द कस्टमर एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. फील्ड इंजीनियर कस्टमर के ईच एंड एवरी ब्रांच में जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज मेंटेनेंस. दिस स्टेज इज डन बाय सपोर्ट इंजीनियर. ओके. If there is any technical issue in the software, then company sends support engineer to fix the issue. ये सपोर्ट इंजीनियर का काम है मेंटेनेंस. अगर कस्टमर साइड से कोई भी टेक्निकल इशू हो या कोई भी इशू हो सॉफ्टवेयर में तो कंपनी सपोर्ट इंजीनियर्स को सेंड करती है कस्टमर प्लेस में वो इशू फिक्स करने के लिए. ओके. थैंक यू. तो ये था वाटरफॉल मॉडल. नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.